इस वीडियो के बाद आपको क्वांट सेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कितने दिन में हमें क्वांट के सिलेबस को खत्म करना है। ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम जीरो से हम कवर करेंगे एंड दिस इज द 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। आप बोलोगे तो इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल में। तो अगर जो भी लोग एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये जानना है कि आपके एग्जाम में कितना समय है और हमें किस हिसाब से उस टाइम को यूटिलाइज करके प्री टू मेंस तैयारी करनी है, क्योंकि हमें पता है जो ये एग्जाम है इनका लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी तैयारी को कैसे मजबूत बनाएं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी। एंड एग्जाम डेट्स की बात करें तो देखो आईबीपीएस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आईबीपीएस पीओ में लगभग आपके पास, अगर आज से देखें, 120 दिन के आसपास का समय है और मेंस में आपके पास 40 डेज का टाइम रहेगा प्री और मेंस के बीच में, मतलब लगभग 160 दिन। और एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स अगस्त में होना है, मेन सितंबर में, मतलब दोनों एग्जाम्स के लिए कॉमन टारगेट की बात करें आपके पास 90 डेज का स्लॉट है। नाउ अगर कोई बच्चा बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहा है तो वो कैसे करेगा ये देख लेते हैं, और जो रिपीटर्स हैं उनको भी ये हेल्प करेगा। सबसे पहले नो योर एग्जाम लेवल। आपका लेवल मॉडरेट टू हार्ड है, आप कोई भी एक पीवाईक्यू दे सकते हो। अगर आप एसबीआई पीओ प्री चाहते हो तो मैं आपको 9 बजे की क्लास में गाइडली पे करवा रही हूँ, आप देख सकते हो शिफ्ट वाइज सारे पेपर्स क्वांट के मैंने करवा दी। ना इसके बाद स्टार्ट कैलकुलेशन। तो आपको क्या करना है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो देन 3 डेज आपको यहाँ पर कैलकुलेशन पे वर्क करना है। एंड ये सबके लिए कॉमन है, चाहे आप क्लर्क के लिए भी जा रहे हो, अगर आप बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लर्न 1 to 5 टेबल्स याद होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचते हो हम इसकी भी ट्रिक सीख ले तो आपको वहां पर इतना टाइम नहीं मिलता, तो कुछ चीजें एकदम दिमाग में सोचती आनी चाहिए, वो आपको याद करने से ही आएंगी। स्क्वायर्स 1 to 50, क्यूब्स 1 to 25 एंड परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 37.5%, 16.66%, तो सारे इंपॉर्टेंट परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज पता होने चाहिए। नाउ 3 डेज आप इस पे वर्क करें। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं 9-5 कितना होता है तो आप ये मेंटल कैलकुलेशन कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट सिंगल डिजिट नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना आप मेंटली कर पाए। इतनी एक्सरसाइज आपको ब्रेन की करनी है और इन चीजों को रिवाइज करना है। नाउ यू कैन स्टार्ट विद द कैलकुलेशन टेक्निक। 2 डेज आप कम से कम इसमें दे, क्योंकि जब ये चीजें आपकी स्ट्रांग होंगी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा क्वेश्चंस को करने के लिए और आगे मजा आएगा पढ़ने में। तो एंजॉय करके पढ़ना है क्वांट को, ठीक है। तो प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की ट्रिक्स आप देख लें, स्प्लिटिंग मेथड हो गया कि कैसे हम इजीली अननेसेसरी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा लेंदी बना के इजीली कर सकते हैं। स्क्वायर क्यूब्स बड़े नंबर्स के निकालना, क्योंकि कभी कभी हमें नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में इनकी जरूरत पड़ जाती है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। वही अब ये जो टोटल 3 to 5 डेज है इनमें आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना है। नाउ स्टार्ट विद द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हमें करना है, वैसे तो यूजुअली पीओ प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेशन आता है, बट सिंप्लीफिकेशन आपके कैलकुलेशन का बहुत मेजर पार्ट होता है। इसे आपको करना है हर एक टाइप का, क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग होगा अप्रोक्सीमेशन अपने आप स्ट्रांग होगा। हर एक टाइप का, बॉड मास हो गया, सर्ड इंडिसेस, क्योंकि ये मेंस का भी पार्ट बनता है, आपका फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल मिक्स्ड, ये सब, ठीक है। 2 डेज लगभग 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कहते हैं पीवाईक्यूज भी ऐड कर सकते हो, बट ये 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में लगभग 50 कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको इस फॉर्मेट में जरूर करें। नाउ सिंप्लीफिकेशन के 2 डेज कंप्लीट करने के बाद आप मूव करोगे अप्रोक्सीमेशन पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीओ के लिए, प्रीलिम्स के लिए और क्लर्क मेंस के लिए। 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। आपको अप्रोचेस सीखनी है, कैसे में सॉल्व करना है, वो क्लासेस के थ्रू मिल जाएगा। लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है देन आप 100-150 तक भी कर सकते हो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन अभी भी थोड़ा सा लो जा रही है देन 200 क्वेश्चन विद पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज आपको यूट्यूब पे मेरी लास्ट 5 ईयर वाली वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आपको अप्रोचेस सीखनी है और जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो रुद्रा 7.0 बैच में मेरे मिल जाएंगे। प्राइस इज वेरी लो, 199 में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। नाउ 2 डेज आपने ये कर लिया। मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज पे आप आओगे। अब यूजुअली बच्चों को टफ लगता है रॉन्ग नंबर एंड मिसिंग डुएबल होता है, तो आपको क्या करना है, सारे पैटर्न्स प्रैक्टिस करने। जैसे आपके एग्जाम में प्राइम है, प्राइम मल्टीपल, ऑड मल्टीपल हो गया, 0.5 के कॉन्सेप्ट्स हो गए, फ्रैक्शन वाले हो गए जहां पर मल्टीप्लाई होता है, ट्वाइस थ्राइस वाले हो गए, इस तरह के जो आजकल काफी ट्रेंड में है, मल्टीप्लिकेशन वाले भी, इनको प्रैक्टिस करना है सारे पैटर्न, ठीक है। 50 क्वेश्चन आप मिसिंग के लगा लो, इसके लिए एक दिन काफी है। और रॉन्ग नंबर के लिए आप 2 डेज ले सकते हो, 100 क्वेश्चन। और इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है, तो नंबर सीरीज का क्विक मूव क्या होता है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है। बच्चे कहते हैं मेरे से टाइम में नहीं कर पाते, तो पहले सीरीज का नेचर देखो देन ऑब्जर्वेशन। ये दोनों चीजों को ध्यान में रख के ही मैंने आपको भी पढ़ाया हुआ है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जल्दी करना, तो स्टार्टिंग से ही इन चीजों को ध्यान में रख के पढ़ो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन आप देखो, प्रीलिम्स मेंस दोनों का पार्ट बनता है और इसका वेटेज आपका 5 to 6 मार्क्स का रहता है, ठीक है। 2 डेज आपके इसके लगेंगे, क्योंकि इसमें आपको फैक्टर्स भी बनाने होते हैं और न्यू टेक्निक सीखनी होती है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता
होता तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। 2 दिन आपका जो भी क्लासेस रहेगी उसको करें और 100 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वही पीडीएफ एंड क्विजेस के फॉर्मेट में। ध्यान रखिएगा अपनी जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो आधी पीडीएफ और आधी क्विजेस के फॉर्मेट में आप रखें, ताकि आपकी टाइमर के साथ प्रैक्टिस जाए। नाउ अभी 15 दिन आपके 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 15 डे आप सारे ही स्पीड मैथ्स के टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे, तो इतना सब कुछ आपका 15 दिन में खत्म हो जाएगा विद गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनमें आपने फोकस होकर किया हुआ है। इसके बाद स्पीड मैथ्स हो गया, अब हम जंप करेंगे परसेंटेज पे, बट बिफोर दैट आपको ये बता दूं, अब आधा घंटा डेली आप कैलकुलेशन के लिए निकालेंगे, जिनमें आप ये सारे ही टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जिसमें नंबर सीरीज जरूर रहेगा, ठीक है, आप वो 5 to 10 कर सकते हैं। नाउ परसेंटेज पे आप जैसे ही आओगे ना, ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 15 डे पे कि आपको किस फॉर्मेट में रिवीजन करना है अच्छे से 2-2.5 घंटे। परसेंटेज पे आप आए, आपने क्या किया, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन, ये जो टॉपिक है ये बैकबोन है, तो ये आप 5 to 6 जितने भी दिन लग रहे हैं इन टॉपिक्स को डिटेल में करना है आपको, ऑल सब टाइप्स पढ़ने हैं। और अर्थमेटिक के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप प्री टू मेंस पढ़ें, ठीक है। डीआई हम पहले प्री की कर सकते हैं क्लर्क मेंस तक, फिर हम मेंस लेवल बाद में जा सकते हैं, स्पीड मैथ्स में भी जा सकते हैं, बट अर्थमेटिक के लिए आप टाइम वेस्ट ना करके प्री टू मेंस पढ़ें। परसेंटेज में आप बेसिक भी पढ़ लीजिए, ठीक है, सारे सब टाइप्स पढ़े, लिटिल विद मॉडरेट, वेरिएबल बेस्ड और हाई लेवल, सारे क्वेश्चन इकट्ठे खत्म करो, तो लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के कवर हो जाएंगे। और इससे जब आप इस टाइम पे प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको और अच्छा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेंगे आपके प्री और मेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि बाद में हरी भरी रहती टाइम नहीं मिलेगा, तो ये चीज मेरी ध्यान रखना। इसमें आपके प्री मेंस 5 ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और क्विजेस, वेरिएबल बेस्ड सब कुछ कवर हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपको प्री टू मेंस करना है, ठीक है, तो 5 से 6 दिन में आपको ये टॉपिक खत्म करने हैं, और यहाँ से आपका डीआई भी स्ट्रांग होगा और आपका अर्थमेटिक का भी कोर स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये बैकबोन आपकी रहता है। इसके बाद आप जाओगे नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ के लिए, क्योंकि हर एक मेंस के तो हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई लाइन ये ऐड कर देता है, तो इसके जो बेसिक्स हैं, नंबर का आइडेंटिफिकेशन है, डिविजिबिलिटी रूल है, ये सारी चीजों के प्री टू मेंस जो आपके एप्लीकेशंस हैं वो आप पढ़ लीजिए, और जो इनके क्वेश्चन आते हैं एलसीएम एचसीएफ वाले, वो सारी चीजें, ठीक है, 3 दिन में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, बट रिवीजन मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको चीजों का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। एवरेजेस आपका 2 दिन में खत्म हो जाएगा, प्री टू मेंस और टॉपिक टेस्ट। आप ध्यान रखना, जितने भी मैं आपको ये टॉपिक्स बता रही हूँ अर्थमेटिक के, नाउ कंपलसरी है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उन दिनों में आपको टॉपिक टेस्ट भी देना है, टॉपिक टेस्ट प्री और मेंस का। अगर आपको ये चीजें नहीं मिल रही है, देन 7.0 में मैं फिर बोलूंगी, रुद्रा में आपकी ये सारी चीजें इसी अलाइंड मैनर में ऐड है, ठीक है। तो पूरा ये मैंने आपका जो भी बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, ये आपका इस तरीके से है कि आपका नेक्स्ट टॉपिक की क्या नीड है आपको पता लग रहा होगा। नाउ जैसे ही आपका एवरेजेस अब खत्म होता है, अब आ जाते हैं हम डेटा इंटरप्रिटेशन पे, क्योंकि आप प्रीलिम्स लेवल के डीआई के स्लिट के लिए रेडी हो, और इसका प्रीलिम्स में वेटेज 15 मार्क्स रहता है, और डीआई का मेंस में 15 से 20, इवन कभी कभी 25 से 30 नंबर का भी हो जाता है पीओ में, ठीक है। नाउ अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट 20 डीआई मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि आप देखोगे ना जब अपने एग्जाम में, तो ये अक्सर आपकी रिपीट हुई है, स्पेशली पीओ प्रीलिम्स में और क्लर्क मेंस में भी, तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इनको ध्यान रखना है। स्पेशल सेगमेंट आपका जो रुद्रा 7.0 में है, ये डीआईज मिल जाएंगी, और अगर आप पीवाईक्यू करना चाहते हो तो उसके लिए आपका यूट्यूब पे एसबीआई पीओ प्री क्वांट शिफ्ट वाइज पेपर मैं करवा रही हूँ 9 बजे गाइडली पे, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। और पीवाईक्यूज डीआई प्लस 20 डीआई आपको कंप्लीट करना है, जो आपको हेल्प करेगा। और मैं बता दूं आपकी जो डीआई का नेचर कैसा होता है, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी लेंथी लैंग्वेज रहती है, 3 क्वेश्चन आपके थोड़ा सा लेंथी लैंग्वेज के होंगे, 2 इजी होंगे, ठीक है, इसी तरह का पैटर्न रहता है। टेबल वेरिएबल पाई टेबल, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में, डिफरेंस बेस्ड, ठीक है। इसके बाद केसलेट में आपका इक्वेशन बेस्ड हो गया, वेन डायग्राम, और कभी कभी अर्थमेटिक डीआई लाइक पार्टनरशिप की, मिक्सचर एलिगेशन, बहुत इजी डीआई पूछ लेता है पीओ प्रीलिम्स में, ठीक। इसके बाद क्लासेस प्लस स्मार्ट अप्रोचेस प्लस प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यूज प्लस क्विजेस, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब डीआई में भी आपकी जो अप्रोचेस हैं उनको आपको सीखना है, आप चाहे जहां से भी पढ़ रहे हो, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैंने आपको हर एक चीज बताई, क्लर्क प्रीलिम्स की डीआई, पीओ प्रीलिम्स की डीआई, रुद्रा में सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में हमने पढ़ी हुई है टॉपिक वाइज, और स्पेशल सेगमेंट अभी पीओ प्रीलिम्स के लिए भी चलाया हुआ है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप क्लासेस करें और उसके बाद प्रैक्टिस पे बहुत वर्क करें, ठीक है। आप डीआई का जो सेगमेंट है ना, इसके लिए कम से कम जो प्रीलिम्स का पीओ प्रीलिम्स का है 10 डेज का टाइम दे अपना केसलेट और डीआई का, क्योंकि इससे आपका परसेंटेज रेशियो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा और एवरेज भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद 10 डेज दिया, क्योंकि आप अगर यहाँ 10 दिन दोगे आपके 15 नंबर का यहाँ से आता है, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी मेंस की इंपॉर्टेंट डीआई के लिए अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, ठीक। नाउ गिव 10 डेज, ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद नाउ डेली आपको आधा घंटा स्पीड मैथ्स के लिए देना और आधा घंटा डीआई, क्योंकि प्री की डीआई आप कर चुके, भले इसमें 2 डीआई आप कर रहे हो तो, बट आधा घंटा आपको देना है, ठीक है, डेली बेसिस पे, ताकि आपकी इनकी स्पीड बढ़ती रहे और इसका टच ना छूटे। नाउ इसके बाद स्टार्ट गिविंग सेक्शनल टेस्ट। आपने 5 नंबर का, 5 से 10 नंबर का कम से कम स्पीड मैथ्स रेडी कर लिया, 10 to 15 मार्क्स का आपने डीआई सेक्शन कर लिया। दैट इज अब आपको सेक्शनल टेस्ट देने और देखना जितनी चीजें आपने पढ़ी आप उनको कितने टाइम में कर रहे हो, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट से अब आपको पता लगे, क्योंकि अपने परसेंटेज रेशियो और एवरेजेस भी 3 चैप्टर वो भी पढ़ लिए, तो लगभग आप 15 to 20 मार्क्स करने
करने लायक हो चुके हो, देन अपने सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए और आपको पता लगेगा आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। वीकली आपको 3 सेक्शनल स्टार्ट करने। इसके बाद ना फटाफट आप बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। मिक्सचर, एलिगेशन, प्री टू मेंस 3 डेज, ठीक है। गिव ओल्ड टॉपिक रिवीजन टाइम भी आपको देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा है ना, टू इंप्रूव टॉपिक्स गिव टॉपिक टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने क्या किया, चैप्टर कंप्लीट कर दिया वीडियो से, उससे नहीं आपका काम चलेगा, आपको टॉपिक टेस्ट भी देना। और टॉपिक टेस्ट के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हो, आप अगर मेरे बैच से कर रहे हो तो वहां पर आपको टॉपिक टेस्ट मिल जाएगा, या फिर आप को एक काम ये करना है, आप टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ कोर्स के थ्रू भी जा सकते हो, क्योंकि टॉपिक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई चाहो तो क्विज भी लगा सकते हो 10 से 15 नंबर की, ठीक है। जैसे कि मैं अपने बैच में भी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर बीच बीच में देती रहती हूँ कि आज चलो मिक्सचर एलिगेशन के 10 क्वेश्चन लगा लो आज परसेंटेज के, ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे। तो आपको ये चीज खुद से करनी है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बीच में गैप दे दो, जैसे ये टॉपिक हो जाए ना, मिक्सचर एलिगेशन प्री टू मेंस 3 दिन दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस 3 दिन, इसके बाद गैप दे दो। अब 2 दिन आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 दिन जितने भी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं ना अपने अर्थमेटिक के, उनको रिवीजन करो ये सारे, ठीक है। इन पर बेस्ड टॉपिक टेस्ट लगाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस पॉइंट को मिस करते हैं, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता ना। पार्टनरशिप, एजेस, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बट फिर भी हम प्री टू मेंस करें तो 2 डेज इसके लिए और 2 डेज इसके लिए, ठीक है। बहुत ही इनके कहते हैं ना, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम साथ में खत्म करो, 4 दिन का समय लगाओ, इसमें सारा कुछ कवर कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड डीआई भी आती है, प्रॉफिट एंड लॉस से डी आई थी, मिक्सचर एलिगेशन, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर आफ्टर 50 डेज, लगभग 50 दिन आपका खत्म हो चुका है, नाउ स्टार्ट फुल मॉक। वीकली 3 फुल मॉक स्टार्ट करिए और सेक्शनल मॉक स्टार्ट करिए 3। तो मतलब ये 6 टेस्ट हो गए, सेक्शनल में क्वांट, वीकली में आपका फुल 3 हो गए, जिसमें आपका रीजनिंग और वो भी रहेगा साथ में इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करोगे। तो मॉक्स को पीछे नहीं छोड़ना है अपनी प्रिपरेशन के साथ। टॉपिक भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कवर भी हो रहा है, टॉपिक भी हो रहा है, मॉक भी हो रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको वर्क करेगी। आप कहोगे तो ये प्रॉपर प्लानिंग में टेलीग्राम ग्रुप बैंकिंग स्मार्टली पे भी शेयर कर दूंगी, इसके लिए मुझे कमेंट करना। क्लर्क के लिए चाहते हो और अदर सब्जेक्ट्स के लिए ऐसे ही चाहते हो तो मुझे कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा। नाउ 2 डेज अब आप गैप दोगे, फिर जिसमें आप सिर्फ रिवीजन करोगे, मॉक्स होगे, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि खुद को हमें देखना भी जरूरी है हम कहाँ पर जा रहे हैं, नहीं सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। तो आपने फिर 2 दिन का मतलब बीच बीच में अपनी सहूलियत के हिसाब से 2 दिन का गैप ले सकते हो। फिर आप आए मतलब टीएसडी से पहले बाकी के टॉपिक्स को कर लेना, क्योंकि टीएसडी में अलग एनर्जी लगेगी। फिर आपने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम के लिए अलग से समय निकाला और 5 दिन में ये टॉपिक खत्म किया, जिसमें पीवाईक्यू, रिवीजन, टॉपिक टेस्ट। पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर के यूट्यूब पे मैंने कराए हुए हैं, बाकी चैप्टर आपको डिटेल में करना है, सब टाइप्स और आपके जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देन यू कैन डू फ्रॉम द रुद्रा 7 पॉइंट, और टॉपिक टेस्ट भी आपको वहां मिल जाएंगे सबके, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 3 to 4 डेज लगा के प्री टू मेंस कवर करना है। आपको ध्यान रखना है ये सारे चैप्टर प्री टू मेंस करने हैं, और मैंने सारे आपको प्री टू मेंस अब मैंने भी करवाए हुए। फिर मेंसुरेशन में 2D 3D फॉर्मूले मस्ट है, पहले आपने इनको सीखा। फिर पीवाईक्यूज करो, फिर प्री टू मेंस क्वेश्चन, जैसे फिगर फ्रेमिंग क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पीओ मेंस में, तो आप इनको कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगी, अभी ये पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है हम, ठीक। परमिटेशन कॉम्बिनेशन 3 डेज, ठीक है, क्योंकि ये आएगा तभी प्रोबेबिलिटी आएगा, नंबर ऑफ वेज निकालना, फिर प्रोबेबिलिटी 3 डेज, तो लगभग 6 दिन यहाँ पर हम लगाएंगे। और आपको भी यहाँ पर समय लगता है, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर्स कर रहे हो, ठीक है, आपके पास समय है, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डीआई पीओ में बहुत आती है, पीओ मेंस में। तो अगर आप ये चैप्टर्स कर रहे हो देन टाइम लेके करोगे तो हो जाएगा आराम से, जितना आपके एग्जाम में आता है। सेम यहाँ पर भी, ठीक है। तो अभी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और चाहिए अच्छे मार्क्स आ जाए, तो आप यहाँ से इनको मत छोड़ना, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स, और साथ में इनके टॉपिक टेस्ट जरूर आप करें। और अगर इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम होती है ना, तो पीवाईक्यूज पहले करो, ठीक है, अपने टॉपिक्स कंप्लीट करने का पीवाईक्यूज, ताकि आपको पता लगे रियल एग्जाम की आपकी डिमांड क्या है। तो ये सारे चैप्टर हो गए कंप्लीट ना। अब आपके लगभग 70 से 75 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, एंड अभी आपके पास 90 डेज का समय था एसबीआई पीओ के लिए, और अभी बहुत ज्यादा 120 दिन है आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के लिए भी। मतलब अगर आप एसबीआई पीओ की भी बात करोगे ना, देन यू विल गेट लगभग आपके पास पूरा टाइम बच रहा है अगस्त का, और यहाँ पर मेंस के लिए, क्योंकि आपने प्री टू मेंस अर्थमेटिक खत्म ही कर लिया ना। अब आपको यहाँ पर पीओ प्रीलिम्स के लिए सिर्फ मॉक देना है। आफ्टर डीआई आपने क्या किया, आफ्टर जैसे डीआई खत्म हुआ था ना प्री का, आपने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया था एवरी वीक यहाँ पर, और मैंने सेक्शनल पहले स्टार्ट किया, फिर फुल लेंथ मॉक स्टार्ट किया। और टॉपिक टेस्ट ये आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, आप जब एनालिसिस करोगे मॉक की, जो टॉपिक आपका वीक हो रहा है उसके लिए आप टॉपिक टेस्ट कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स आपको देते रहना है, ठीक है, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा पीओ प्रीलिम्स के लिए। नाउ स्टार्ट मेंस लेवल, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, अलजेब्रा, डेटा सफिशिएंसी, Q1 Q2 हो गया, ठीक है। बाकी Q1 Q2 आपका डीएस यहाँ से ही कवर हो जाएगा, जब आप इनके टॉपिक्स लगा रहे नहीं है तो अलग से भी आप कर सकते हो, ठीक है। मेंस डीआई, मेंस की इंपॉर्टेंट
DI अभी मैं लास्ट में वीडियो के लगा दूंगी कि कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट है और ये आप कहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 36 डेज का कोर्स है पूरा, जिसमें आपका पूरा प्री टू मेंस DI इंक्लूडिंग अर्थमेटिक DI, वेरिएबल बेस्ड DI, लॉजिकल DI, एंड एवरीथिंग आपका कवर है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यू नीड ओनली प्रैक्टिस, इंप्रूव स्पीड एंड डू मेंस क्लासेस फ्रॉम जून, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मई जून में, अगर आपका मई में खत्म हो रहा है सिलेबस, ठीक है, लेकिन अगर आपका जून या जुलाई में खत्म हो रहा है, देन आपको जून के मिड से ही अपनी मेंस की क्लासेस स्टार्ट करनी है और सेक्शनल टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो आप जिस स्टेज पे हो उस स्टेज पे ये अपने पॉइंट्स फॉलो कर सकते हो। टारगेट करो 30+ एटलीस्ट प्रीलिम्स के मॉक दे दो और एनालिसिस जरूर करो, तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। कॉपी बनाओ, मॉक में जो गलती कर रहे हो उनको देखो, ठीक। इसके अलावा वर्क ऑन टॉपिक्स टू इंप्रूव लैंग्वेज एंड स्पीड, जहां पर लगे कि स्पीड नहीं आ रही है, मॉक के साथ साथ जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहे उनकी बल्क में प्रैक्टिस करो, वहां से स्पीड बनेगी। ना आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट DI। और इस वीडियो में जितना भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहते हो अलाइंड वे में, कि आपको क्लासेस भी चाहिए, टॉपिक टेस्ट भी चाहिए, DI का भी क्लास चाहिए, सब कुछ आपको मिल रहा है रुद्रा क्वांट धुरंधर बैच में 7.2 में, जिसमें आपको ये DI बैच भी मिल रहा है। करंट आपका ऑफर चल रहा है 199 रुपीज़ का। इफ यू वांट देन यू कैन गो विद दैट। लास्ट 5 ईयर PYQs अगर आपको करने हैं तो उसके लिए आप यूट्यूब गाइडली पर देख सकते हो, लास्ट 5 ईयर के मैंने करवाए हुए हैं, आप वहां से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। बाकी प्रीलिम्स में आपका सिर्फ 5 नंबर का SBI PO प्री में स्पीड मैथ्स मिलेगा, रेस्ट 15 मार्क्स का DI, क्योंकि 30 नंबर रहता है, और 10 नंबर का आपका वो हो जाएगा अर्थमेटिक, ठीक है। और अगर इसके बाद बात करें आपका IBPS PO में, तो 5 to 10 मार्क्स का आपका रहेगा, 10 to 15 मार्क्स का 5 to 10 मार्क्स का स्पीड मैथ्स, 10 to 15 मार्क्स का आपका हो गया DI एंड रेस्ट इज अर्थमेटिक। ये आपका रहता है सिनेरियो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।